रामचरितमानस पर जो विवाद अभी तक बयान तक ही सीमित था, फिर कत्ल की सुपारी दी जाने लगी। भगवा भेष में आतंकवादी छिपे हैं, ऐसे शब्द बाढ़ चलने लगे। और फिर बात इतनी बिगड़ी कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बात समझ में आ जाए, इसके लिए कहानी सुनानी पड़ेगी। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबानी इसे समझिए। हुआ यूं कि ताज होटल में एक जलसे में मौर्य भी मेहमान थे और महंत राजूदास भी शरीक हुए थे। दोनों में झड़प हो गई। अब रामचरितमानस को जलाया गया, इससे हम आहत होकर हमने कहा था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ऐसा करेगा हम ऐसा करेंगे। मेरी मंशा ऐसे नहीं थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की मंशा खराब है। स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान को नहीं मानता है। स्वामी प्रसाद मौर्य दंगा फैलाना चाहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू को हिंदू से लड़ाना चाहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व को गाली देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों को आतंकवादी कहता है। यह निंदनीय है, दुखद है। इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मैं सरकार से मांग करता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को बांटने का जो कुचक कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी मांग है। महंत राजूदास का कहना है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यक्रम से निकल रहे थे, तब वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे। स्वामी मौर्य ने उन्हें भगवा आतंकी कहा, अपशब्द कहे और फिर उनके समर्थकों ने हाथापाई कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर हमला किया, जान से मारने की साजिश तो मेरे साथ उसने किया, गला दबाने का काम किया है। वो निराधार आरोप है। अगर ऐसा होता तो जिस जगह कार्यक्रम था वहां मोबाइल भी ले जाने पर लोग चेक करते हैं और वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उनका आरोप निराधार है और गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस घटना को लेकर कार्यक्रम से जुड़ी रूबिका लियाकत के खिलाफ और पूरी घटना में अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस को चिट्ठी लिख दी। साथ ही सरकार पर भी मिली भगत के जरिए अपनी हत्या का आरोप लगाया है। साजिश है, आतंकी फंडिंग है और ये दंगा फैलाना चाहते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते थे हम जिस पार्टी के साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भाव था स्वामी प्रसाद मौर्य का और दुर्भाग्य माननीय अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी का बंटाधार करने पर स्वामी प्रसाद मौर्य तुले हुए हैं। इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और यह राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इसके नाते सनातन धर्म संस्कृति को गाली दे रहे हैं। राजूदास के आरोपों पर मौर्य ने ताज होटल की सीसीटीवी फुटेज निकालकर पुलिस से जांच की बात कही। वहीं महंत राजूदास भी मुकदमा दर्ज कराने की कह रहे हैं। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, हम सनातनी हैं। धर्म की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी व्यक्ति किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और मेरे साथ 100 करोड़ हिंदू जनमानस है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 100 करोड़ हिंदू मेरे साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, ऐसे बार बार गाली देते रहेंगे। तो किस्सा सुंदरकांड की चौपाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब इन दोनों के बीच महाभारत देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है।